हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडो फॉर्म माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है, किस चीज के लिए, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना रहता है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। फिर उसमें हमने बात करी थी ICH गाइडलाइन क्या होती है, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम किस किस तरह से कर सकते हैं, प्रोसेस किस तरह की रहेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, और रेफरेंसेस। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर में भी पहला WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। WHO ने क्या गाइडलाइन दी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। ठीक है, द एवर चेंजिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी increasingly involve intra and intercompany transfer of technology for reasons such as need to additional capacity, relocation of operation और consolidation and mergers। अब हमने बात करी थी, जो हम पहले इंट्रोडक्शन में भी बात कर चुके हैं, कि आपको चेंजेस करना है, बहुत सारी चेंजेस करके, या तो आप इंट्रा कंपनी आपने चेंज कर लिया या इंटर कंपनी आपने चेंज कर लिया। किस चीज का? टेक्नोलॉजी को आपको ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे? या तो आपने एडिशनल कैपेसिटी, मानने के लिए आपके पास आपकी कैपेसिटी है, आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी 50 लाख वायल पर डे बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन आपके पास ऑर्डर 2 करोड़ वायल पर डे बनाने का आया है, आपको सप्लाई करना, तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसलिए आप किसी एडिशनल कंपनी से सपोर्ट मांगे। ठीक है, या रीलोकेशन कर रहे हैं आपने जैसे मानने के लिए गोवा में बना रहे और हिमाचल में ड्यूटी फ्री थी, तो आपने हिमाचल में प्लांट वाल डाल लिया आपकी कंपनी ने, तो वहां से रीलोकेट करा। ठीक है, इस तरह से, या मर्जर हुआ 1 या 2 कंपनी का, तो क्या करेंगे ये लोग? टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे। द WHO एक्सपर्ट कमिटी इन इट्स 42nd रिपोर्ट एड्रेस दिस इशू थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ WHO गाइडलाइन इन दिस एरिया। अब WHO ने गाइडलाइन बनाई, क्या बनाई? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स अ प्लान्ड अप्रोच। वो बोलता है कि WHO क्या बोलता है कि जो ट्रांसफर है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हम कर रहे हैं, ये एक प्लान्ड अप्रोच है, यूजिंग ट्रेन्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन वर्किंग विद अ रोबस्ट क्वालिटी सिस्टम। अब आपको ऐसे लोगों के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करना है। ये कौन लोग कर सकते हैं? जो बिल्कुल ट्रेन है और नॉलेजेबल है, विथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आपको क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन के डाटा भी साथ में रखना है और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है। इन ऑर्डर फॉर द ट्रांसफर ऑफ बी सक्सेसफुल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी मेड। अब जो WHO गाइडलाइन है वो क्या बोलती है? द फैकल्टीज एंड इक्विपमेंट एट द सेंडिंग यूनिट, जहां से हम टेक्नोलॉजी कहीं और भेज रहे। टेक्नोलॉजी से मतलब आप जिस इंडस्ट्री में बना रहे थे और यहां से आपने इंडस्ट्री शिफ्ट करी, तो ये होगी आपकी सेंडिंग यूनिट। एंड द रिसीविंग यूनिट, जो वो टेक्नोलॉजी रिसीव कर रहा है, ठीक है, शुड बी इक्विवेलेंट, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों एक जैसे होना चाहिए, एक जैसे साइज का इन टर्म्स नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि वहां जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी वहां पर होना चाहिए। एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ शुड बी अवेलेबल एट रिसीविंग यूनिट। अब जो रिसीविंग यूनिट है वहां पर क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में जो स्टाफ है वो बिल्कुल ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। SOPs वहां पर होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, रिपोर्ट्स, स्पेसिफिकेशन, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड सपोर्टिव डाटा शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडिंग यूनिट टू रिसीविंग यूनिट। ये जो सारी चीजें हैं, आपने सेंडिंग यूनिट से आप रिसीविंग यूनिट को भेजेंगे। इसके साथ ही साथ अब WHO क्या बोलता है? अ टाइम फ्रेमवर्क शुड बी डिफाइंड फॉर द ट्रांसफर प्रोजेक्ट। अब आपको एक टाइम फ्रेमवर्क भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से सोचा चलो हम उस कंपनी में शिफ्ट कर लेंगे। अब आप यूनिट शिफ्ट कर रहे हो तो आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसा नहीं, आपको फिक्स करना पड़ेगा 1 महीने में, 15 दिन में। तो एक फिक्स फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए टाइम का। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन द कंट्रीज ऑफ द सेंडिंग यूनिट एंड द रिसीविंग यूनिट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। सपोज करो आप इंटर कंट्री भेज रहे हो, या आपकी कंट्री जो है उसमें क्या होगा, जो आपकी सेंडिंग यूनिट है उसमें भी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना चाहिए, और रिसीविंग यूनिट जहां पर है वहां पर भी आपकी जो कंट्री की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना चाहिए। एंड इंटरप्टेड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट एनी ट्रांसफर
प्रोग्राम प्रोजेक्ट। आपका पूरा जो ट्रांसफर प्रोग्राम पूरा प्रोजेक्ट है उसमें वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैन बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। अब इसको हम सक्सेसफुल कब मानेंगे, WHO इसको सक्सेसफुल कब मानेगा, इफ देयर इज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए, मतलब आपको हर चीज डॉक्यूमेंटेड रखना है, आपको हर चीज का डॉक्यूमेंट रखना है। दैट द रिसीविंग यूनिट कैन रूटीनली प्रोड्यूस। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा कि दैट द रिसीविंग यूनिट routinely produce the transferred product, process or method against a predefined set of specification as agreed with the sending unit। मतलब आपने यदि वहां पर प्रोसेस भेजी, प्रोडक्ट भेजा, कोई मेथड ट्रांसफर करी, ये उसी तरह से चलेगी, उसका जो प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन है जो सेंडिंग यूनिट में होता था उसी तरह सेम आपको रिसीविंग यूनिट में वो होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली दोज बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। अब यदि दो डिफरेंट कंपनी की बात कर रहे हैं और हमने मर्जर वाली जो बात करी थी वहां पर हो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की यहां पर बात आए, हैव लीगल एंड इकोनॉमिकल implications if such issue which may include intellectual property rights, royalties, pricing, conflict or interest and confidentially are expected to impact on technical matters in any way, they should be considered before any during planning and execution of the transfer। मुद्दे की बात यह है कि आपकी कोई भी समस्या पैसे को लेकर, नाम को लेकर, शोहरत को लेकर, जो भी व्हाटएवर जितना झगड़ा है, शेयर को लेकर, जगह को लेकर, वो सब आपको ट्रांसफर करने के पहले निपटा लेना चाहिए और वो एक प्लान्ड होना चाहिए। अब बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि स्कोप ऑफ WHO गाइडलाइन, तो स्कोप क्या होगा, वही जो गाइडलाइन है। अब वो बोल रहा है कि भाई address to the conduct a successful intra or inter site transfer of technology as described in the introduction। हमने जो इंट्रोडक्शन में बात करी, the intention is to address the basic requirement needed for a successful transfer in order to satisfy an regulatory authority। हम इसको सक्सेसफुल कब मानेंगे और इसको सक्सेसफुल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। द गाइडलाइन एड्रेस फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेंडिंग यूनिट एंड द रिसीविंग यूनिट। अब सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट के लिए क्या गाइडलाइन है, ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड क्लीनिंग। प्रोडक्शन में हम ट्रांसफर की बात करेंगे तो आप प्रोसेसिंग का ट्रांसफर हो सकता है, पैकेजिंग का और क्लीनिंग का, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। आपने एनालिटिकल मेथड को ट्रांसफर करा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के लिए। स्किल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो स्किल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप ट्रांसफर करोगे, ये भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, नए इस सेट से उस सेट में आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफर, आप जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, उसका ट्रांसफर कर रहे हो। असेसमेंट ऑफ प्रेमाइसेस एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और प्रेमाइसेस का असेसमेंट। डॉक्यूमेंटेशन, ये भी आपका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आएगा। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द रिकमेंडेशन प्रोवाइड इन दिस गाइडलाइन अप्लाई टू द ऑल डोजेस फॉर्म, ये सभी डोजेस फॉर्म पर अप्लाई है। पर्टिकुलरली कंट्रोल, क्लोज कंट्रोल ऑन सर्टेन एस्पेक्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन सच एज स्टेराइल प्रोडक्ट। फिर मीटर डोजेस फॉर्म, जो मीटर डोजेस फॉर्म यानी कि आपको जो पर्टिकुलर जो एरोसोल्स वगैरह जो रहते हैं, एरोसोल्स अस्थमा में जो यूज करते हैं उसमें, एंड क्लिनिकल ट्रायल सप्लाईज, इसमें आपको मेन फोकस रखना है। WHO गाइडलाइन ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विल बी यूजफुल इन दिस रिगार्ड बिकॉज ईच ट्रांसफर प्रोजेक्ट इज यूनिक। जितना भी आप जो भी प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो ट्रांसफर में, वो एक यूनिक है। द प्रोविजन ऑफ कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दिस गाइडलाइन डज नॉट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन एनी लीगल, फिनेंशियल और कमर्शियल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट। फिनांस से आपका जो लीगल जो है, फिनांस, कमर्शियल या लीगल, उससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करती है। रेफरेंस की बात करेंगे हम तो WHO.ANT और गूगल से मैंने लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक था गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन बोलती है, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।